हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंत्र क्या होते हैं, मंत्रों का क्या कोई प्रभाव होता है या नहीं होता। सबसे पहले हमने इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया कि जो राहु की नॉलेज यानी कि यूट्यूब या जिसको हम कहते हैं कि ऑनलाइन नॉलेज में क्या पड़ा है। सबसे पहले हमने जब जाना तो थोड़ी सी हंसी आई कि इतनी अधकचरी अधूरी नॉलेज, अधकचरी यानी कि अभी वो कच्ची भी नहीं, आधी कच्ची, पकने की बात तो बहुत दूर की है, अधकचरी नॉलेज ऑनलाइन पड़ी है। गूगल बाबा को आप सर्च करिए, आप डालिए मंत्र क्या है, वो बताएगा कि मंत्र शब्दों का ऐसा समूह है जो आपको परमात्मा तक लेकर जाता है। कुछ अलग साइट्स हैं, वो ये बताती हैं मंत्र को हम दो भागों में विभक्त करें, मन और त्र। हमारे कुछ रिसर्चर्स ने भी मंत्र को इसी तरह बताना शुरू कर दिया कि मन और त्र। मन आप जानते हैं कि हमारा माइंड, या जिसको इंग्लिश में हम मनस कह सकते हैं, और त्र को वो कहते हैं कि त्र है जो एक व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट करके मन को या किसी मतलब इंसान को दूर ले जाती है। उन्होंने मंत्रों का अर्थ यह निकाला कि मंत्र जो हैं ये हमें दुनिया से दूर लेकर जाते हैं, और इसी वजह से ये जो बीज मंत्र हैं ये बहुत इफेक्टिव है। हमने कोशिश की जानने की, अपनी तरफ से रिसर्च जिसको हम कह सकते हैं। और दोस्तों, हर प्रश्न का उत्तर कहां पड़ा होता है ये सब आप जानते हैं। हर प्रश्न का उत्तर दोस्तों पड़ा होता है शास्त्रों में या वेद में, पुराणों में। जब हमने वहां से मंत्र के बारे में जानने का प्रयास किया तो क्या निकला, वो नॉलेज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहां से हमें पता लगा कि मंत्र एक्चुअल में ये रिदमिकल राइम्स हैं, यानी कि छंद हैं। अगर हिंदी भाषा की मैं बात करूं तो इसकी जो उत्पत्ति हुई वो छंदों से हुई। अब छंद क्या है, इसको आप रिदमिकल राइम्स कह सकते हैं। अब राइम्स क्या होते हैं, यानी कि इसका संबंध कहीं ना कहीं म्यूजिक से है। अब आप जानते हैं कि म्यूजिक के 7 शब्द होते हैं, सा रा गा मा पा धा नी सा। सारी की सारी म्यूजिक इन्हीं 7 शब्दों पर निर्मित है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ज्योतिष का शास्त्र भी 7 ग्रहों पर ही टिका हुआ है। हालांकि मैं कोई ये कोरिलेशन नहीं बना रहा, मगर ये सिर्फ आपको बताने की बात है कि जो 7 शब्द हैं जिससे म्यूजिक बनी। अब कोई कहे सा रा गा मा पा, इन शब्दों का कोई मीनिंग है? तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अगर आप पीछे की नॉलेज में जाओगे, पुराणों में जाओगे, छंदों में जाओगे, 2 ही मेन छंद हैं दोस्तों। वो कौन से हैं? गायत्री और अनुष्टुप। ये 2 छंद हैं, और इन छंदों में अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि मंत्रों की उत्पत्ति में शब्द इस्तेमाल हुए हैं। और वो शब्द, अगर हम उन शब्दों की बात करें, कहीं पर सिंगल शब्द है, जैसे क्राम, भ्राम, हुम। अब इन शब्दों का अगर आप शाब्दिक अर्थ ढूंढने का प्रयास करोगे तो दोस्तों आपको कहीं भी इसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। मगर जब इन्हीं शब्दों को बार 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 यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक म्यूजिक की शेप ले लेता है। सारे गामा पाधानी सा से जो म्यूजिक बनती है
दोस्तों वो म्यूजिक मीनिंगफुल हो जाती है। और मंत्र भी दोस्तों कहीं ना कहीं मंत्रों का जो शुरुआत है, यानी कि जहां से सोर्स बना, सोर्स दोस्तों ये राइम्स ही हैं, ये शब्द ही हैं। सिर्फ शब्दों से जब हम मीनिंगफुल म्यूजिक निकाल सकते हैं तो मंत्र भी दोस्तों क्या है। अगर हम मंत्र का शाब्दिक अर्थ करने की कोशिश करेंगे तो मन तो आपको दिखाई देगा, यानी कि मंत्रों को जानकर मंत्रों को मनन करना है दोस्तों। उन शब्दों का बार 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 जब हम किसी एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों अपने मन के अंदर उसकी एक छवि निर्मित हो जाती है, और वो जो छवि है उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से पड़ा होता है। जब हम बात करते हैं शिव की तो हमारे मन में, हमारे जहन में शिव की एक आकृति बन जाती है, और जब हमें कोई मंत्र दे दिया जाए कि यह शिव की आराधना का मंत्र है तो हम कहीं ना कहीं अपना सामंजस्य शिव, भगवान शिव के साथ बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहीं से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू होता है कि मंत्र असल में हैं क्या। सबसे पहले तो हमें मंत्रों की एक डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि कुछ शाब्दिक अर्थ, शब्दों का समूह, यानी कि कुछ शब्दों का समूह जो बार बार रेपिटेशन से जब हम उसका पहले पठन करते हैं, उसके बाद मनन करते हैं, और वो शाब्दिक अर्थों का समूह हमें धीरे 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 हमें कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से दूर ले जाकर सब कॉन्शियस में हमें स्थापित कर देता है। और ये आप सब जानते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड में ही हमारे संस्कार, हमारी मेमोरी पड़ी है। सो जो हम सामंजस्य बैठाते हैं, शिव का मंत्र आते ही हम शिव के साथ सामंजस्य बैठाते हैं, सूर्य का मंत्र आते ही हम सूर्य को एम्बॉडी करना शुरू कर देते हैं कि सूर्य इस प्रकार का है। हालांकि अगर हम शब्दों का अर्थ निकालेंगे तो शब्दों में न शिव मिलेंगे ना सूर्य मिलेगा। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मंत्र क्या हुए? कुछ खास शब्दों का समूह जिसको बार बार पठन करके मनन करने की अवस्था में ले जाकर धीरे धीरे मन के भी पार जाना है, यानी कि मीनिंगलेस शब्दों को हमें मीनिंगफुल स्टेट ऑफ माइंड में या स्टेट ऑफ माइंड से भी हमें दूर जाना है। ये ही मंत्रों का अभिप्राय है। मंत्र यानी कि मनन। जब हम खास शब्दों का मनन करते हैं तो हमारा जो समन्वय है, हम किसी के साथ अपने को अटैच करते हैं, और वो अटैचमेंट हमें प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हम हैं, वो अवस्था खुशी की भी हो सकती है, वो अवस्था दुख की भी हो सकती है, वो अवस्था कष्ट की भी हो सकती है, यानी कि कष्टों से हमें मंत्र दूर ले जा सकते हैं। मगर वो दूर कहां जाते हैं? आपका शरीर कष्टों से दूर नहीं जाता, सिर्फ आपके मन की अवस्था, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब यहीं से असली चीज की शुरुआत होती है। अब आप समझिए, अब यहां पर मैं ज्योतिष शास्त्र को बीच में लेकर आता हूं। आप जानते हैं कि ज्योतिष, जिसको हम ज्योति का शास्त्र कहते हैं, समझते हैं, मानते हैं, यानी कि ज्योति, और ज्योति जो सूर्य से शुरू होती है, और इसी वजह से ज्योति को हम अपनी आत्मा के साथ, यानी कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जिसको सूर्य बोला जाता है, उसके साथ हम बैठा देते हैं। जो सबसे बड़ी ज्योति है वो सूर्य है। बाकी प्लैनेट्स की ज्योतियां भी हैं, वो आप जानते हो,
मगर ये सब ज्योतियां कैच कौन करता है? वो कैच करने वाला टूल जो है वो है आपका मन। मन सूर्य की लाइट को भी लेता है, लेकर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट करता है। दिन के समय चंद्रमा सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और रात को उसी रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करता है। अब आप देखिए मंत्र यहां पर क्या कार्य करते हैं। एक तरफ से जितनी भी नॉलेज, जितनी भी ज्योति और जितना भी पिछले जन्मों से आए हुए संस्कारों से जो नॉलेज हमारे सॉफ्टवेयर में पड़ी है, जो आत्मा के पैकेज के साथ इस शरीर में आई, वो सभी नॉलेज जितनी है उसका सामंजस्य मंत्रों के माध्यम से बनना शुरू हो जाता है। मन उस आपके पुराने जन्मों से जो संस्कारों के रूप में जो जो चीजें आपके साथ पड़ी हैं, आप तुरंत उसको उसके साथ एम्बॉडी करके सामंजस्य बिठाना शुरू कर देते हैं। और उससे होता क्या है कि आपके मन की अवस्था, आपका थॉट प्रोसेस, ये सब दोस्तों जितना शास्त्र है ये सिर्फ और सिर्फ मन का शास्त्र है। ज्योतिष मन का शास्त्र है और मंत्र भी ये मन का ही शास्त्र है। अब यहां पर मैं आपको एक पते की बात बताता हूं। अब कुछ लोग ये इसको मैं हालांकि डिनाई नहीं करता मगर कॉन्ट्राडिक्ट जरूर करता हूं जो स्टेटमेंट अब मैं देने वाला हूं। मेरा ओपिनियन इससे मैच नहीं करता। वो क्या है? किसी को कहा जाए कि आप एक मंत्र को 7 बार बोलिए, किसी मंत्र को हम कहते हैं 21 बार बोलिए, किसी मंत्र को हम कहते हैं 108 बार बोलिए, या 1008 बार बोलिए, 1,00,000 बार बोलिए, इससे आपको यह सिद्धि मिल जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही गलत चीजें हैं जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र में घुस गई हैं। इस तरह करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यह मैं कैटेगोरिकली इस बात को कहता हूं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप 1,00,000 छोड़िए, 10,00,000, 20,00,000, सारा जीवन आप मंत्र का उच्चारण करते रहिए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आएगा? वो जब आप पठन के बाद उस चीज को अपने मन के अंदर लेकर जाओगे, उस चीज को समझने का प्रयास करोगे और समझ से ही डेवलपमेंट होगी। जब आप किसी चीज का अर्थ, उसका मीनिंग आप समझ जाओगे तो वो चीज आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगी। शब्दों का समूह जब म्यूजिक के रूप में एक सुंदर गाने की अभिव्यक्ति बन जाता है तो वो एक मीनिंगफुल चीज बन जाती है। इसी तरह मंत्र जब है वो भी शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जब धीरे धीरे जब हम उसको पठन के बाद मनन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब ही दोस्तों डेवलपमेंट होनी है। डेवलपमेंट कभी भी सिर्फ और सिर्फ ओम 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 का उच्चारण करने से कभी नहीं होगी। और ये ही आज की डेट में हो क्या रहा है, ये पीछे भी होता रहा, ये ही काम पुराने लोग करते रहे। यानी एक फियर साइकोसिस। वो फियर साइकोसिस क्या है? हम मंत्रों का एक माया जाल बुन दिया हमने और उसके साथ एक डर बिठा दिया। आप मंत्र का उच्चारण 108 बार करोगे तब भी आपको फायदा मिलेगा। अब बेचारा मन वो तो फंस गया इस डर में कि अगर मेरे से कहीं 107 बार हो गए तो दिक्कत आ गई, तो कहीं ना कहीं मैं पनिशमेंट का भागी हो गया। दोस्तों ये जो फियर साइकोसिस क्रिएट किया जाता है साइकोलॉजी में लोगों के द्वारा, जिसमें हम लोग भी हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर भी फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं। बोलेंगे
इस मंत्र का जाप आपको इस टाइम करना है, इस मंत्र का जाप इतने बार करना है, इस मंत्र का जाप आपको इतने दिन करना है। अब आप बताइए, जब तक आप उस मंत्र के मतलब को ही नहीं समझ पाते तो आपका मन तभी तो क्वेश्चन लगाता है। मन में तभी ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या मंत्र इफेक्टिव है भी, मंत्रों का कोई फायदा होता भी है। आपके पास, जैसे मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे बहुत से दोस्त ये वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं, रोजाना आप लोगों को मंत्र बताते हो कि ये रेमेडी है इस फला कष्ट को काटने के लिए, और कितने लोग रोजाना आकर आपको ये बोलते हैं कि सर हमने इतना जाप किया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अब उनके मन में एक डर होता है, वो साथ ही कहते हैं क्या हमसे कोई भूल हुई, या हमें सही तरीके से उच्चारण नहीं आया, या हमने सही तरीके से उसका पाठ नहीं किया, कहीं इस वजह से हमें फायदा तो नहीं मिला। अब आप देखिए, ये जो फियर साइकोसिस है, ये जो डर का मायाजाल है, ज्योति का शास्त्र ज्योतिष, दोस्तों ये तो ज्योति देने वाला शास्त्र था, ये तो अंधकार को दूर करने वाला शास्त्र था, ये तो ये बताने वाला शास्त्र था कि आप इन चीजों में मत फंसो। ये अंधकार, ये मायाजाल जो क्रिएट किया जाता है, चाहे उसमें मैं भी होऊंगा, मेरे दोस्त भी होंगे, मेरे भाई भी होंगे, जो लोग इस तरह का फियर साइकोसिस क्रिएट करवाकर लोगों के मन को डेवलप नहीं होने देना चाहते। असल में डेवलप कौन होता है दोस्तों? अब इस चीज को भी आप समझो। आप समाज को उठाकर देखो, जिन लोगों ने, जो आत्माएं जिनको हम कहते हैं कि वो एनलाइटेंड सोल्स हो गई, यानी कि उनको ज्योति मिल गई, उनको रियलाइजेशन मिल गई। अब वो ज्योति किस चीज की मिली? अब जो आत्माएं एनलाइटेंड हो गई, अब वो तो पठन नहीं करती, वो तो 108 बार किसी मंत्र का जाप नहीं करती, वो तो किसी मंत्र को 1 लाख बार नहीं बोलते। अब आप देखिए, मन की डेवलपमेंट तभी होगी जब मन मनन करते करते उन चीजों को समझकर उसके पार चला जाएगा। ज्योति का शास्त्र यह मन से भी परे ले जाने का शास्त्र है। ज्योति यानी कि लाइट, ये ज्योति ही आपको चाहिए। वो ज्योति की शुरुआत, वो शुरुआत चाहे आप मंत्रों के माध्यम से कर लें। आप शुरू में पठन करें, मगर पठन ही सिर्फ जरूरी नहीं है, उसके बाद मनन करना जरूरी है, उसका मीनिंग समझना जरूरी है, और धीरे धीरे पठन करते करते, मनन करते करते जप से अजब की तरफ जाना है। फिर जप की भी जरूरत नहीं है। फिर जब जप भी खत्म हो जाएगा, अजब आ जाएगा, वो ही स्टेट है जो एनलाइटनमेंट की स्टेट है। अब आप देखिए, अब ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, क्या आप सारा जीवन इसी माया जाल में फंसे रहना चाहते हो, या इससे निकलकर डेवलप होना चाहते हो? मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मंत्र नहीं पढ़ने। अब आप देखिए, कुछ लोग तुरंत यहां पर क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो आपने शास्त्रों के खिलाफ बात कर दी। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कोई बात शास्त्रों के खिलाफ नहीं की। मंत्र आप बोलिए, जितनी मर्जी बार बोलिए, मगर मंत्र सिर्फ पढ़ना नहीं है, पठन नहीं करना। आपको मंत्रों का मनन करना है, उसको समझना है, और जब आप उसको समझ जाओगे तो आप डेवलप कर जाओगे। और यही तो ज्योति का शास्त्र है, यही तो वेद कह रहे हैं। वेद क्या है? ज्ञान है।
वेद कोई भगवान नहीं है। भगवान एक्चुअल में अगर वैसे सोचो तो कुछ भी नहीं है। हम उसको एम्बॉडी जैसे मर्जी कर लें। हम शिव के रूप में देख लें, विष्णु के रूप में देख लें, ब्रह्मा के रूप में देख लें, किसी और देवी देवता के रूप में देख लें। वो तो दोस्तों हमारी अपनी एम्बॉडीमेंट है। मगर असली चीज क्या है? जब हम शिव को शिव के स्वरूप में समझने की समर्था रख लेंगे, फिर उसके बाद शिव का मीनिंग हमारे जीवन में आ जाएगा। फिर हमें शिव की आराधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर जो ये स्टेटमेंट बार बार बोली जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड की स्टेटमेंट है जब हम परमात्मा के उस स्वरूप के साथ, जिसको हमने इतने जन्मों से एम्बॉडी करके रखा था, उस स्वरूप को हम समझ गए, उसको हमने आत्मसात कर लिया, और आत्मसात करने के बाद हम उस जैसे ही हो गए। और यह संभव होगा आपकी साधना से, यानी कि मंत्र पठन से मनन की ओर, और मनन से साधना की ओर। यह है एक्चुअल मंत्रों को समझने का तरीका। और जो इंसान मंत्रों के माध्यम से साधना के क्षेत्र में जाएगा, उसकी तो डेवलपमेंट होनी निश्चित है। आज की इस वीडियो में इसके बाद मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाने वाला हूं, और वो प्रेजेंटेशन आपके बहुत से मिथ्स को तोड़ने वाली है। और वो जो प्रेजेंटेशन होगी, वो मेरा तो मुंह ही सिर्फ इस्तेमाल होगा, मगर जो नॉलेज, जो एक्चुअल चीज मैं निकाल के लाया हूं, वो शास्त्रों से होगी। एक एक प्लेनेट के बारे में आप हैरान हो जाओगे कि ज्योतिष का शास्त्र अभी तक कितना अधूरा पड़ा था। हम लकीर के फकीर बन गए थे, ज्योति के शास्त्र को समझने का प्रयास ही नहीं करते। जो एक किताब हमने पढ़ ली, वो ही हमारे लिए ब्रह्म वाक्य हो गया। और हालांकि ऐसा है ही नहीं। ये बहुत ही फ्लूइड साइंस है, बहुत फ्लेक्सिबल साइंस है, बहुत कंप्लीट साइंस है। कोई भी रिजिड चीज कंप्लीट नहीं हो सकती। हमेशा कंप्लीट होने के लिए हमें सर्कल बनाना ही पड़ेगा, और सर्कल बिना फ्लेक्सिबिलिटी के बन ही नहीं सकता। जगत गोल है, दुनिया गोल है, धरती गोल है। हर चीज की ये जो गोलाई है, ये उसकी कंप्लीशन को दिखाती है। और ये कंप्लीशन होती ही तब है जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आप किसी भी रिजिड चीज को गोल नहीं बना सकते, वो अकड़ के ही रहेगी। और अकड़ी हुई नॉलेज, अकड़ी हुई ईगो, अकड़े हुए लोग, अकड़े हुए एस्ट्रोलॉजर, ये सही शास्त्र लोगों को नहीं बता पाते, क्योंकि उनकी एक लिमिटेशन बन गई। सीखने का प्रयास किया उन्होंने, मगर रुक गए। जो दो किताबें पढ़ ली, उनके लिए वो ही ब्रह्म वाक्य हो गया। हालांकि नॉलेज तो उससे भी बहुत पार पड़ी थी। अब हम सीधा, ज्यादा बातें ना करते हुए, सीधा प्रेजेंटेशन की ओर चलेंगे, जहां से हम जानेंगे कि एक एक प्लेनेट के कितने अर्थ पॉसिबल हो सकते हैं। जब मैंने अपने लेवल पर रिसर्च की, कोशिश की कि इन चीजों को जाने कि मंत्र एक्चुअल में क्या है। जब हमें मंत्रों को समझना था, तो हमें शास्त्रों की शरण तो लेनी थी। और शास्त्र आप जानते हैं कि उनको खोजना आसान काम तो है नहीं। हमने आज के मॉडर्न गूगल बाबा की शरण ली। गूगल बाबा के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि ग्रहों की भाषा के हिसाब से जब से भाषा बनी, यानी कि संस्कृत की जब से उत्पत्ति हुई, कितने तरह के नाम पॉसिबल हो सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा, इसके माध्यम से आप जानोगे कि आप जैसे देख रहे हैं कि नवग्रह,
हम जानते हैं कि 9 ग्रह हैं जिसके ऊपर हमारा ज्योतिष शास्त्र निर्मित है। सो यहां पर आप देखोगे ये जो लिखा हुआ है कि 108 नेम्स ऑफ नवग्रह। सो जब हमने सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य के 108 नाम हो सकते हैं। जब ये चीज मेरे को पता लगी तो थोड़ी सी हैरानी का सबब तो था, मगर यहां से आपके काफी प्रश्नों के उत्तर भी मिले। अब आप देखिए, हम सूर्य को 2-3 नाम सब जानते हैं। सूर्य है, रवि है, दिनकर है। ये 2-3 नाम 4 नाम तो देखो सब जानते हैं, मगर अगर आपको मंत्र दे दिया जाए जिसमें एक्चुअल में आराधना सूर्य की हो रही है, मगर आपको तो पता नहीं लगा, और जब तक किसी चीज को हम जान नहीं पाते तो हम उसके अलग मतलब निकालने शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि मैं अजय शाही का चार्ट दिखा सकता हूं, मगर जरूरी नहीं है कि वो अजय शाही मैं ही होऊंगा। अजय शाही के नाम से और भी बहुत से दुनिया है। सो एक नाम से कई बार डिफरेंट चीज भी हो सकती है। अगर तो हम उस नाम से, जैसे सूर्य के नाम से सूर्य को जानते हैं, फिर तो हम सूर्य की पिक्चर को जहन में बैठा लेंगे। अगर वो ही मंत्र आपको दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि ये मंत्र बिल्कुल सही है। अगर उसी सूर्य के अलग नाम से आपको कोई मंत्र दे दिया जाए तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि रेमेडी करनी थी सूर्य की, ये मंत्र पता नहीं गुरुजी ने किसका और का दे दिया। सो वो जो क्वेश्चंस उठते हैं उनका उत्तर आज की प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही दिया जा सकता था, और वो ही कार्य आज मैं करने का प्रयास करूं। अब देखिए, अब आप जानेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि सूर्य के 108 नाम हो सकते हैं। अब जैसे पहला नाम आप देखते हो कौन सा आया, अरुण, और इसका जो मंत्र आया ओम अरुणाय नमः। अब इसको इंग्लिश में जैसे ही हमने ट्रांसलेट किया तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज रेडिश ब्राउन। अब आप देखिए, मतलब एकदम से बदल गया। अब सूर्य का जो दूसरा नाम यहां पर है शरण्य। अब शरण्य का मंत्र जो दिया गया ओम शरण्याय नमः। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन द वन हु प्रोवाइड्स रिफ्यूज। अब यहां पर अब आप देखिए कितने नाम सूर्य के, आर्त रक्षक, आदित्य, आदित्य काफी लोग जानते होंगे, आदिभूत, अच्युत्य, अनंत, इना, विश्वरूप, इंद्र। अब आप देखोगे इंद्र को हम जानते हैं किस रूप में जानते हैं, इंद्र को हम जानते हैं देवताओं के राजा के नाम से, मगर एक्चुअल में इंद्र ये सूर्य का पर्यायवाची भी है। कुछ लोग उसके बाद भानु, उसके बाद वंदनीय, ईश, सुप्रसन्न, सुशील, वसुप्रद, वसु। अब देखिए, अब वसु के नाम से हमें नक्षत्र आता है धनिष्ठा, जहां पर गण आते हैं तो गण में वसु नाम आता है। अब वो जो गण है वो सूर्य का पर्यायवाची है। हम उसको किसी और रूप में समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे इष्ट देव अब दूसरे हो गए, लॉर्ड अब दूसरे हो गए, क्योंकि हमें सिर्फ पता नहीं था इस चीज का। और वसु का जो मंत्र आएगा ओम वसवे नमः। इसी तरह से आगे देखिए उग्र रूप। अब ये इतने चलते जाएंगे, अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये 108 भी हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये एक थोड़ी सी आपको डिस्पैरिटी भी दिखेगी। अब ये वर्ड यहां पर आया शांत। अब आप देखिए, क्या सूर्य शांत हो सकता है? हम सूर्य को जानते हैं कि सूर्य बहुत उग्र है, सूर्य क्रूअल है, और सूर्य को शांत बोला गया। जैसे ही अगर मैं आप में से किसी पढ़े लिखे प्रबुद्ध आदमी को, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो चीज को समझ सकता है, अगर मैं उसको मंत्र दे दूं कि आप ओम शांताय नमः, पैसिफाइड काम, तो तुरंत उसके मन में ये आ जाएगा कि गुरु जी से गलती हो गई,
मेरा तो मंत्र उनको देना था सूर्य का, उन्होंने तो ये शांत होने का मंत्र दे दिया। सो साथ ही उसका क्वेश्चन आ सकता है कि जी क्या मेरा सूर्य बहुत बुरा है जिसकी वजह से आप ये मंत्र दे रहे हो उसको शांत करने के लिए? अब देखिए, मंत्र का जैसे ही अर्थ निकला तो अर्थ और मंत्र में फर्क आ गया। सो वो जो पिक्चर हमारे जहन में बसेगी वो एक डिफरेंट पिक्चर हो गई और उसका प्रभाव भी डिफरेंट होगा। अब और आगे चलते हैं। अब आप देखिए, ये 50 हो गए। फिर भगवत, भगवत भी ये सूर्य का पर्यायवाची है। उसके बाद वृहत, ब्रह्मन। अब आप देखिए, ब्रह्मन, अब किसी को मंत्र दे दिया जाए ओम ब्रह्मणे नमः, इंग्लिश में द इटर्नल ब्राह्मण। अब आप कहोगे कि ये तो स्तुति ब्रह्मा की हो गई, मगर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जब तक आप मंत्र के अर्थों को नहीं समझोगे तब तक आप मंत्र को समझ ही नहीं पाओगे। अब और आगे चलते हैं जहां पर आपको नए नए नाम देखिए। ओज तो आप जानते हैं, ओजस्कर, ओजस्कर। उसके बाद ये देखिए असुरारी, अचिंत्य, अच्युत, अच्युत कुछ लोग जानते भी होंगे, अमरेश। अच्छा, रवि बहुत से लोग जानते हैं। अब देखिए हरि के बाद जो आया ना, रवि के बाद आया हरि। हरि भी ये सूर्य का पर्यायवाची है। अब हरि को हम परमात्मा के रूप में जानते हैं क्योंकि हमारी भाषा में हरि, जो आजकल जो प्रचलित भाषा है, हरि का मतलब परमात्मा के साथ जोड़ दिया गया है। सो जैसे ही अगर मैं किसी को मंत्र दे दूं कि आप ये मंत्र रिसाइट करें, ओम हरे नमः, द रिमूवर ऑफ सिन। अब देखो, हरि, ये वो हरि परमात्मा वाला हरि नहीं है, ये हरने वाला हरि है, सिंस को दूर करने वाला है। अब आप देखिए, एक ही मंत्र के 3 अर्थ निकल गए। मंत्र दिया मैंने आपको सूर्य के लिए, आपने उसको सिंबलाइज कर लिया परमात्मा के साथ, मगर उसका इंग्लिश वाले लोग द रिमूवर ऑफ द सिन बोलेंगे। अब आप देखिए, एक ही चीज से कितने अर्थ बदल गए। फिर देखिए, सूर्य का उससे जो आगे नाम आता है वो आया परमात्मन। अब परमात्मा को हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। जैसे ही परमात्मन आया, अब आप देखिए ये कितना बढ़िया नाम है, परम आत्मा। ये परमात्मा जिसको हम गॉड कहते हैं, दैट इज नॉट द थिंग, परम आत्मा। और हमारी सोल को हम सूर्य के साथ सिंबलाइज करते हैं। वो जो गॉड है, जो बड़ा सूर्य है, जहां से एक्चुअल में ज्योति निकल कर आती है, वो परमात्मा। और उसका मंत्र क्या हुआ? ओम परमात्मने नमः, द सुप्रीम बीइंग। अब आप देखिए और आगे चलिए। अब तरुण, तरुण को हम यंग के साथ लेते हैं। अगर यही मंत्र दे दिया जाए ओम तरुणाय नमः, अब देखिए इंग्लिश में उसका मतलब क्या निकला? द यूथफुल वन। ये मैंने जानबूझकर ये चीज आज की वीडियो में आपके सामने रखी है कि जैसे ही मंत्र आएंगे, जब आप उनके अर्थ समझेंगे फिर तो आप सही जगह पहुंचेंगे। अगर मन में पिक्चर कुछ और बना लेंगे तो क्वेश्चन शनि के होंगे। देखो, शनि के बारे में आप जानते हैं कि यह सूर्य का पुत्र है। ये मंत्र जो शनिश्चर है, ये मंत्र सबको दिया जाता है, बहुत से लोग जानते हैं और वो करते भी हैं। ओम श्री शनिश्चराय नमः। और इंग्लिश में उसका अर्थ क्या हुआ? द वन हु मूव स्लोली। अब आप यहां पर नेक्स्ट देखिए, जो आपको मैं चीज दिखाना चाहता था कि मंत्रों से अर्थ, अगर हम अर्थ नहीं जानेंगे तो उससे क्या परिवर्तन आ सकता है आपकी साइकोलॉजी में। अब आप देखिए, सूर्य में भी यही चीज हुई थी, अब ये यहां भी वही चीज आपके सामने आएगी। अब देखिए, दूसरा शनि का अर्थ है शांत, शांत, पीसफुल। और अगर मैं किसी को ये मंत्र दे दूं कि आप रिसाइट करें ओम शांताय नमः, अगर उसने उसके अर्थ को समझने की कोशिश की तो उसको ये तुरंत लगेगा कि इसका मतलब मेरा शनि बहुत ही खराब है।
जो गुरुजी ने मेरे को शांत होने का मंत्र दिया, उसके तुरंत अलग अलग प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। सो देखिए, ये मैं क्यों बार बार एक ही चीज को उठा रहा हूं। अब आप देखिए और अर्थ, शरण्य, ओम शरण्याय नमः। डिफरेंट जगह पर शनि को शरण्याय के नाम से जाना गया है। फिर देखिए वरेण्य, यानी कि वरने योग्य, मोस्ट एक्सेलेंट वन। अब शनि को तो आज के मॉडर्न ज्योतिष शास्त्र में बहुत बुरा बोला गया है, और यहां पर उसको शांत बताया गया, उसको वरने योग्य बताया गया, उसको शरण्य मतलब शरण लेने, जिसकी हम शरण ले सकते हैं, जिसकी शरण में हम जा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट बताया गया। अब आप और देखिए, शनि को सौम्य बोला गया, माइल्ड, मगर हम सब जानते हैं कि शनि तो माइल्ड नहीं है, क्योंकि जो किताबें हमने पढ़ी, जिन टीचर से हमने नॉलेज ली, दोस्तों उन्होंने हमें बताया कि शनि तो बहुत क्रूर है, शनि तो बहुत बुरा है। हमने ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि शनि एक्चुअल में है क्या। दोस्तों मेरा एम्फेसिस इसी पॉइंट पर है कि हम मंत्र को जाने बिना हम उसकी आराधना करना शुरू कर देते हैं। देखो जो लोग दिखे, सबसे पहले मेरा आग्रह आज की वीडियो सुनने वाले सबके साथ एक ही आग्रह है कि आप शास्त्रों की शरण में जाइए। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो अब दिक्कत हो गई कि कहां पर हम सूर्य और शनि को किस तरीके से समझते थे, आज के इन चीजों के माध्यम से आपने हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पकड़ा दिया। अब हम शनि को अच्छा गिने कि बुरा गिने। अब दोस्तों यहां पर इसका उत्तर लेने के लिए हमें वापस ऋषियों की मनस्थिति, यानी कि जब ऋषियों ने वो वर्ड डिवाइस किए, इजाद किए, डेवलप किए, हमें वो समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस मनस्थिति में शनि का सौम्य के रूप में, शांत के रूप में उपयोग किया। और कहीं हम शनि को गलत तरीके से तो नहीं समझते आ रहे आज के मॉडर्न ज्योतिष शास्त्र में, सूर्य को हमने गलत तरीके से तो नहीं समझ लिया। ये जो चीजें थी, ये ही मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। अब आप देखिए आगे, शनि को मंद बोला गया, और ये नाम काफी प्रचलित है क्योंकि मंद का मतलब ही स्लो होता है, धीरे चलने वाला होता है। ये नाम तो आप सीधे परिप्रेक्ष्य में समझ सकोगे। अब और आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहां पर शनि को महेश भी बोला गया। अब महेश को हम समझते हैं शिव के रूप में। अब महेश यानी कि यहां पर महेश शिव नहीं है, यहां पर महेश कौन है? महाईश, और उसका मंत्र भी ओम महेशाय नमः, द ग्रेट लॉर्ड। अब आप देखिए, अब जैसे ही महेश का नाम बोला जाएगा कि आप महेश का मंत्र, इसका आप मतलब वो करिए, रिसाइट करिए, तो तुरंत दिमाग में महेश यानी कि शिव की आकृति आपके जहन में आ जाएगी, और यहां से कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि शायद शनि के लिए शिव का मंत्र दिया गया है, हालांकि वो होता नहीं। अब जो आगे नाम आता है छायापुत्र, वो आप लोग सब जानते हैं कि छाया से जो सूर्य की दूसरी पत्नी थी, शनि का जन्म हुआ था। ये नाम आप समझ सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। देखिए नित्य। अब यहां पर मैं आपको क्यों ये नाम बार बार आगे से आगे बढ़ाता जा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। वो रीजन क्या है कि ये जो नाम दिए गए हैं शास्त्रों में, ये एक सिंबल्स हैं, ये उसके कैरेक्टर को बताने के लिए। नित्य का मतलब होता है रेगुलर, जिसको हमें रेगुलर बार बार करना है। ओम नित्याय नमः, नित्य जो है, जिसको डेली करना है, नित्य। अब आप देखिए शनि रेगुलर करने वाली चीज है, डिसिप्लिन में, और यही मंत्र का अर्थ भी होता है। मंत्र को भी हमें बार बार उसका उच्चारण करना है,
ताकि मंत्र हमारे अंदर बैठ जाए, हम उसको धारण कर लें। मंत्र का मतलब है कि हम उसको धारण कर लें, और वो नित्य करने से ही होगा, और नित्य हम शनि के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब आगे चले हम, देखिए निश्चल। अब एक तरफ स्लो बोला गया है और एक तरफ निश्चल बोला गया है, मगर निश्चल का मतलब है ये निचल मीन्स स्टेडी वन, जहां पर ट्रांजिट नहीं है, जहां पर ट्रांजिशन नहीं है, जहां पर चलना नहीं है, और चलना नहीं है यानी कि वेरी स्लो वन। अब देखिए, नाम से कई बार मतलब बदल जाते हैं, यानी कि विरोधाभास आ जाता है। अब और देखें कुछ अच्छे नाम जो शनि के आ सकते हैं। अब आप देखिए, गूढ़ यानी कि द हिडन वन। अब शनि को हिडन वन क्यों बोला गया? अब आप देखिए, शनि अकेला प्लेनेट है जो आपको गूढ़ से गूढ़ ज्ञान दे सकता है, डीप से डीप, रियलिटी से लेकर रियलाइजेशन तक, जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको समझाता हूं कि शनि रियलिटी है। शनि रियलिटी से लेकर रियलाइजेशन तक, जिसको आम भाषा में ये बोल दिया जाता है कि मोक्ष प्राप्ति, वो जो गूढ़ ज्ञान है वो शनि के माध्यम से ही हमें मिलेगा। और आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर इसको कुरूप भी बोला गया। एक जगह इसको सौम्य, अच्छे गुण वाला, अच्छी चीजों वाला बोला गया, और एक जगह पे उसको कुरूप भी बोला गया। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि शास्त्रों में अलग अलग टाइम में जैसे उस प्लेनेट के कैरेक्टर्स हैं। देखिए, कोई भी प्लेनेट जिसमें जीवन है उसके एक ही कैरेक्टर नहीं हो सकते, कोई स्टेडी या फिक्स कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। फ्लेक्सिबिलिटी, यही चीज समझने वाली बात है। और नॉर्मली मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस में ये एक चीज देखी है, द मोमेंट आप एक शब्द बोलते हो कि राहु ये परमात्मा का मैसेंजर है, मैं परमात्मा का मैसेंजर ऑफ गॉड बोलता हूं राहु को, तो तुरंत लोगों के क्वेश्चन आने शुरू होते हैं कि सर, शास्त्रों से लेकर हमारे गुरुओं ने हमें यही समझाया है, हमें यही पढ़ाया है कि राहु बुरा है, और आप इसको बोल रहे हो कि दिस इज मैसेंजर ऑफ गॉड। मगर मेरे दोस्तों, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं किस परिप्रेक्ष्य में। अब राहु को मैं मैसेंजर ऑफ गॉड क्यों बोलता हूं? अब आप देखिए, यही चीज सूर्य के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ऋषियों ने सूर्य के अलग अलग कैरेक्टर्स बताए, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं। अब यहां पर एक चीज यही होती है कि फिक्स कैरेक्टर्स नहीं हैं, इसलिए आप लकीर के फकीर मत बनो। एस्ट्रोलॉजी लकीर के फकीर की है ही नहीं। जो मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल साइंस है, और स्पिरिचुअलिटी कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। इसको किसी दायरे में बंद मत करो। अब देखिए, एक तरफ शनि को अच्छा बताया गया और यहीं पर शनि को कुरूप भी बोल दिया गया। अब और आगे चलते हैं। अब देखिए, गोचर, जिसको हम ट्रांजिट्स में लेते हैं। अब किसी को बोला जाए कि गोचर, अब शनि गोचर है। अब गोचर क्या है? और गोचर का मंत्र भी यही है, ओम गोचराय नमः। गोचर से तुरंत मन में हमारे आ जाएगा कि ये तो ट्रांजिट की बात हो रही है, इसका मतलब शनि की ट्रांजिट जो थी वो कुछ गलत हो गई। अब देखिए, मतलब बदल गया जैसे ही हमने उसका अर्थ जानने की कोशिश की, मगर ये समझने का प्रयास नहीं किया कि ऋषियों ने ये डिफरेंट अर्थ क्यों दिए। वो बात एक ही है, और वो बात आपको समझ आएगी जब आप स्पिरिचुअलिटी में और डीप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आप देखिए, यह और बढ़िया चीज निकल गई, विष्णु भक्त। हमें जितना पढ़ाया गया आज की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, शनि को शिव भक्त बोला गया। अब आप देखिए, जैसे ही शिव भक्त है, क्योंकि शिव फक्कड़ फकीर हैं, तो शनि के साथ हम ये ला देते हैं, साथ ही एसोसिएट कर देते हैं कि शनि के साथ पॉवर्टी रहेगी, शनि पैसे नहीं देगा। क्योंकि
पैसा, वेल्थ, धन, जितनी ये बढ़िया चीजें हैं ऐश्वर्या की, ये सब विष्णु के साथ एसोसिएटेड हैं। मगर अब जब शनि विष्णु भक्त हो गया तो इसका मतलब अब उसके मीनिंग बदल गए। जैसे ही हम शनि के विष्णु भक्त के रूप का आराधना करेंगे तो आपको ये वेल्थ भी प्रदान करेगा। अब आप देखिए, एक ही प्लेनेट से हम अलग अलग मतलब लेते हैं। अब शनि को ये सब जानते हैं कि शनि एल्डर ब्रदर है, इसको वरिष्ठ बोला गया, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपकी नॉलेज के साथ इसको आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल ठीक था। अब देखिए, ये श्रेष्ठ, एक तरफ आज की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में शनि को सबसे बुरा प्लेनेट डिक्लेयर कर दिया गया। शनि आता है तो बुराइयां आती हैं, शनि की 7.5 आ गई, शनि का 2.5 आ गया, तो ये तो अब बेड़ा गर्क हो गया। मगर शनि को शास्त्रों में श्रेष्ठ बोला गया, द मोस्ट एक्सेलेंट वन। अब आप देखिए, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें शास्त्रों से निकल कर ही आई। अब यही चीज मेरे फ्रेंड समझने वाली बात है कि हम एस्ट्रोलॉजी को बहुत गलत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शनि को एक ही लकीर खींच देते हैं कि शनि बुरा, हालांकि शनि तो श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। और जो मैं बात कहता हूं, आज मेरी बात आप इस माध्यम से समझ सकोगे जब मैं कहता था कि शनि सबसे बढ़िया प्लेनेट है। शनि रियलिटी से रियलाइजेशन तक देता है। शनि बुरा नहीं है, शनि सबसे श्रेष्ठ है। और ये ऋषियों के मुंह से निकले हुए वाक्य हैं, क्योंकि जो मंत्र बने हैं दोस्तों, ये मंत्र हम लोगों ने नहीं बनाए, ये शास्त्रों से निकल कर आए हुए मंत्र हैं। और इन मंत्रों के माध्यम से आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो कि श्रेष्ठ शनि है। और आगे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें अगर निकलते हैं। भानु बिल्कुल ठीक है, भानुपुत्र भी बिल्कुल, क्योंकि भानु को हम सूर्य भी मानते हैं, और भानुपुत्र का मतलब हुआ सूर्य का पुत्र। अब ये देखिए, धनदा यानी धन देने वाला, द बेस्टोअर ऑफ वेल्थ, कहां पे शनि को लेबल कर दिया गया कि इसके साथ तो पॉवर्टी, और शनि के साथ सारी बुरी चीजें, बीमारियां, कष्ट, सब शनि के साथ एसोसिएट कर दिए। अब ऋषियों ने ही उसको धनदा बोल दिया। और ये मंत्र अगर किसी को दे दिया जाए, ओम धनदाय नमः, तो एक्चुअल में स्तुति या आराधना किसकी हो रही है? शनि की। मगर हमारी साइकोलॉजी में वो धन के नाम से हम वेल्थ को एसोसिएट करेंगे, हम खुश हो जाएंगे कि लो जी, हमारे गुरुजी ने, हमारे शास्त्री जी ने, हमारे पंडित जी ने हमें ये मंत्र